दोस्तों, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। अगर आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो या फिर कुछ करके दिखाना चाहते हो तो कोई नहीं रोक सकता है आपको। आपको सिर्फ उस काम के लिए पूरा जज्बा होनी चाहिए आप में, 100% डेडिकेशन होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको इसमें सिर्फ अपनी ही सुननी है, किसी औरों की बातों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। इस दुनिया में हर कोई आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन किसी भी कीमत में आपको रुकना नहीं है, डाइवर्ट बिल्कुल नहीं होना है। इनको कौन नहीं जानते हैं, लेकिन आज से 12-13 साल पहले इनको कोई नहीं जानते थे। बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था इन्हें, लेकिन बहुत बदसूरत और काला होने की वजह से सब कोई उनका मजाक उड़ाते थे। बोलते थे एक्टर बनेगा, शक्ल देखा है आईने में। दुख तो बहुत होता था उनको, लेकिन अपने अंदर का पैशन को पकड़ के रखा उन्होंने। ऐसे जब 20 साल पहले मैं खड़ा हुआ था ऐसे किसी ऑफिस में जाके, तो मुझसे पूछा गया था कि क्या है। किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट ने पूछा था क्या है। मैंने कहा एक्टर हैं। बोले दिखने से तो लगते नहीं हो एक्टर हो। तो क्या होता था कि इंडस्ट्री में हमेशा ये चलन था कि एक्टर हीरो जो होता है वो 6 फुट का होता है और गोरा होता है और लंबा चौड़ा बल्ले छल्ले होते हैं। मतलब हम तो बस ऐसे ही चले गए थे, ऐसा 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 समझता था वो। और शिप्रा, मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ इस चीज़ का कि मेरे खुद के रिश्तेदारों ने भी, जब मैंने उनसे इच्छा जाहिर की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने भी मुझे डीमोरलाइज किया कि पहले शक्ल तो देख ले अपनी। क्योंकि 5 फुट का छोटा पतला दुबला सा आदमी, काला कलूटा, मुझे खुद को पता नहीं था कि इंडस्ट्री में मेरा क्या हाल होगा, बट एक जिद थी। जी हाँ, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात कर रहा हूँ, फेमस बॉलीवुड एक्टर। यूपी के एक स्मॉल टाउन में उनका जन्म हुआ था, वहीं पे पले बड़े हुए हैं। उनके पेरेंट्स किसान थे और घर में 9 भाई बहन थे, जिनमें से सबसे बड़े थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज़्यादा था उन पे। खुद तो पढ़ाई करते थे, साथ साथ सभी भाई बहनों का पढ़ाई का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर था। स्ट्रगलिंग डेज में वो धनिया बेचने से लेके वॉचमैन का काम भी किया है। पैसों की ज़रूरत पड़ने पे दोस्तों से उधार लेते थे, ये बोल के कि 2 दिन में लौटा देंगे। फिर वो पैसा लौटाने के लिए किसी और से फिर उधार लेते थे। मुंबई में सरवाइव करने के लिए एक फ्लैट में 4 और लोगों के साथ वो रहते थे। उनके लिए कोई भी काम छोटा नहीं था। इनिशियली जो भी छोटा मोटा रोल मिलता था वो कर लेते थे, कोई भी रोल छोड़ते नहीं थे। और हर रोल को परफेक्ट करने के लिए ज़रूरत पड़ा तो 100 बार भी ऑडिशन देते थे। मतलब जब तक एक्टिंग परफेक्ट नहीं होता था वो कोशिश करते रहते थे। शायद आप लोगों को याद होगा 1999 में एक मूवी निकला था सरफरोश, जिसमें आमिर खान थे। उस मूवी में फर्स्ट टाइम उन्होंने एक छोटा रोल किया था और उसी से उनका बॉलीवुड करियर शुरू हुआ था। उसके बाद वो रुके नहीं अपने लाइफ में, एक के बाद एक ऑफर आता गया उनके पास। इनिशियली छोटे छोटे रोल ही मिलते थे उनको, लेकिन हर एक रोल को वो एक्सेप्ट करते थे और अपना 100% देते थे उसको परफेक्ट बनाने के लिए। शूल, जंगल, मुन्ना भाई MBBS, आजा नचले, 1:40 की लास्ट लोकल, ब्लैक फ्राइडे, देव डी और भी बहुत सारे मूवी में उन्होंने एज ए स्मॉल आर्टिस्ट काम किया है। 12 साल हार्ड स्ट्रगल करने के बाद एज एन एक्टर
उनको सब जानने लगे। 2010 में एक मूवी रिलीज की थी पीपली लाइव। इस मूवी में वो काफ़ी फेमस हो गए थे। उसके बाद एक से बढ़कर एक सुपरहिट मूवी वो बॉलीवुड को देते गए, जैसे कि कहानी, गैंग्स ऑफ वसेपुर 1, गैंग्स ऑफ वसेपुर 2, द लंच बॉक्स, किक, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, मांझी जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था, उसके बाद तिन, रईस, मॉम, मुन्ना माइकल और भी बहुत सारे मूवी में उन्होंने एक्टिंग किया है। आज देखा जाए तो बॉलीवुड की वो एक फेमस एक्टर है, सब कोई उनको जानते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आज जिस मुकाम तक पहुंच चुका है, शायद वो कभी सोचे भी नहीं थे। छोटे मोटे रोल से ही वो बहुत खुश थे, सिर्फ अपने काम को पूरा डेडिकेशन के साथ करते थे। फाइनली आई वॉन्ट टू से, इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, सिर्फ 100% डेडिकेशन होना चाहिए उनमें। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। फिर मिलते हैं और कोई नई स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय।